नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहली खबर राजधानी से है, जहां बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में जनहित और विकास से जुड़े 6 बड़े एजेंडों को मंजूरी दी गई। राज्य के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने मीडिया को बताया कि सरकार ने राज्य में नई चीनी मिल स्थापित करने और बंद चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया, जिससे गन्ना किसानों और युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्जीवित करने और स्टार्टअप प्रमोशन नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने बिहार को पूर्वी भारत का नया औद्योगिक हब बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि नई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर यूनिट, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी पर 6 महीने के भीतर काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही न्यू इकोनॉमी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी गठित करने और एआई मिशन शुरू करने की मंजूरी दी गई है। राज्य के 11 शहरों और 9 प्रमंडलों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिससे शहरी विकास को नई गति मिलेगी। नई सरकार का जो पहला कैबिनेट हुआ है, उसमें जो कुछ निर्णय महत्वपूर्ण लिए गए हैं, मैं उसके बारे में संक्षेप में आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं। अलग से आप लोगों को प्रति मिल गई होगी या मिल रही होगी। मुख्य रूप से जो आज कुछ निर्णय हुए हैं वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का है। बिहार भाजपा अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आज नेतृत्व का घोर अभाव है। जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस कभी नेतृत्व के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब राहुल गांधी और कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा ही नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अंबेडकर का अपमान किया, वे आज किस मुंह से संविधान को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। जायसवाल के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नया सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर एक्शन लिया है और 7 कार्यकर्ताओं को फिर बाहर किया है। देखिए, कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है, लीडरशिप की कमी है। कांग्रेस पहले लीडरशिप के लिए जाना जाता था, लेकिन आज जो स्थिति हो गई है राहुल गांधी जी के आने के बाद कि पूरा देश में कांग्रेस के अंदर भगदड़ मचा हुआ है और यही कारण है कि विभिन्न तरह की समस्याएं कांग्रेस में आते रहती है। 26 तारीख को कांग्रेस संविधान दिवस मनाएगी और 14 तारीख को दोबारा एक नया इलेक्शन। संविधान दिवस इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, राहुल गांधी के पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो बैठ करके संविधान चिल्लाते रहते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उनका सम्मान कांग्रेसियों ने नहीं किया जिन्होंने संविधान को लिखा। तो जब बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान कांग्रेसियों ने नहीं किया, उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके लाश को दफनाने के लिए भी दिल्ली में 2 गज जमीन उन्होंने नहीं दिया। उनके पत्नी को मुंबई लाश लेकर जाना पड़ा और बाद में 4 दिन बाद ही नोटिस भेज दिया कि हवाई जहाज का भाड़ा दो। ये प्रताड़ित करने का काम किया। जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी चुनाव में खड़े हुए तो उनको हराने का काम किया। तो इन लोगों ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से अपमान किया है, आज किस मुंह से जो है वो संविधान लेकर के रोड पर निकलेंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि आज मुझे उद्योग विभाग का पदभार मिला है। मेरा शुरू से स्वभाव है कि मैं हर चुनौती को अवसर में बदलने का काम करता हूं।
मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी पारदर्शिता के साथ निभाने का काम करूंगा। पदभार संभाले हैं, क्या कहेंगे सर आज आप? नहीं, उद्योग विभाग का प्रभार आज मुझे मिला है और मेरा शुरू से स्वभाव है कि हर चुनौती को मैं अवसर में बदलने का काम बाबा भोलेनाथ की कृपा से करता हूं। और राजस्व मंत्री के रूप में भी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य को भी आपने देखा कि फिर एक बार एनडीए सरकार और अभी उद्योग विभाग मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु के कृपा से मैं अपने जिम्मेवारी को पारदर्शिता के साथ और निभाने का प्रयास करूंगा और युवाओं को जो रोजगार और बिहार में निवेश, इसका भरपूर प्रयास उद्योग विभाग रखेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं क्षण क्षण एक एक सेकंड जीने का काम करता हूं। मैंने जीवन में कभी भी मिनट और घंटा नहीं देखा है। मुझे हर वक्त सेकंड पर विश्वास है और मैं एक एक सेकंड काम करना, हर सांस में मैं काम करना जानता हूं। उधर छपरा जिले के अमनौर से मंगलवार सुबह बड़ा हादसा सामने आया है, जहां अमनौर तरैया मुख्य मार्ग पर जन नारायणपुर रोड के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने केडी पब्लिक स्कूल की वैन को सामने से टक्कर मार दी। घटना में लगभग 1 दर्जन बच्चे और वाहन चालक घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल बच्चों को बाहर निकाला और अमनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सीएचसी में मौजूद डॉक्टर प्रकाश ने सभी घायलों का इलाज किया। इनमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। कुछ बच्चों को छपरा सदर अस्पताल में भेजा गया, जबकि एक बच्चे का उपचार अमनौर में जारी है। वाहन चालक भी गंभीर रूप से जख्मी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूल वैन नारायणपुर में बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी बारात से लौट रही अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही अमनौर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग काफी देर तक दहशत में रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद गृह मंत्रालय का पदभार संभालने से पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। पूजा के बाद मीडिया से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की सरकार और आगे भी सुशासन पूरी मजबूती के साथ कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में कड़े कदम लिए जाएंगे। हरिहर नाथ मंदिर के विकास पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि वे पहले ही इस मंदिर को गोद ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में सोनपुर पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। यहाँ बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जिससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। सम्राट चौधरी की पूजा और घोषणाओं से स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया और विकास को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। बाबा हरिहर नाथ के आशीर्वाद से बिहार और उन्नति करे, इसकी कामना करने आया था। आज ही मैं गृह विभाग का चार्ज लेने वाला हूँ, तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि सोनपुर को मैंने गोद लिया एक तरह से। यहाँ मैरिन ड्राइव भी यहाँ बनाऊंगा। इस पूरे मंदिर के परिसर को भी पूर्ण रूप से कॉरिडोर बनाने का काम किया जाएगा और एक बड़ा शहर के तौर पर सोनपुर में एक बनाने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए आगे के दिनों में, अगले 5 वर्षों में सोनपुर पूर्ण रूप से बदला हुआ दिखेगा और हम लोगों की प्रयास है। यहाँ के माननीय सांसद जी आदरणीय रूडी जी भी लगे रहते हैं लगातार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी प्रयास हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसको भी जमीन पर उतारने का काम किया जाए। इसलिए सोनपुर अगले 5 वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित भी दिखेगा और दुनिया के नज़र पे सोनपुर एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार में कौन सी मॉडल सुशासन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित है और जो उन्होंने काम किया है उसी को आगे बढ़ाना है।
पूर्ण रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है और आगे भी रहेगा। क्या लगता है कि जोगी मॉडल यहाँ भी चलेगा? उधर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को आरा सिंडिकेट, शीश महल चौक और सब्जी गोला इलाके में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई शुरू होते ही बाजारों में अफरा तफरी मच गई और कई दुकानदार फुटपाथ पर सड़क पर फैला सामान हटाने लगे। कुछ स्थानों पर हल्का हंगामा और कर्मचारियों से नोकझोंक भी हुई। टीम ने सड़क किनारे लगाए गए अवैध ठेले, खोखे और दुकानों के आगे बने शेड हटाए। भीड़भाड़ वाले इन इलाकों में अतिक्रमण के कारण लगने वाले रोजाना जाम से लोगों को परेशानी होती थी। प्रशासन ने साफ किया है कि सड़क पर अवैध कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उधर कैमूर जिले के भभुआ मोहनिया पथ पर मरीचाव गेट के पास मंगलवार को सीएनजी ऑटो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। घायलों में अनिल कुमार, आकाश कुमार, अमित कुमार, राजेंद्र प्रसाद, रुचि सिंह, नेहा कुमारी और दिव्या कुमारी शामिल हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को निजी वाहन से भभुआ सदर अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार सीएनजी ऑटो मोहनिया से भभुआ जा रही थी, तभी मरीचाव गेट के पास यह हादसा हुआ। मामले की जांच की जा रही है। आपको ऑटो में लगा जाकर पेड़ में टकरा गया। पेड़ में टकरा गया? कहाँ से आ रहे थे? भभुआ से आ रहे थे, मैंने मोहनिया से आ रहे थे, भभुआ आ रहे थे। सीएनजी टेम्पो था? हाँ, सीएनजी टेम्पो। क्या लोग था उसमें? लगभग 6-7 जने थे। हाँ। टेम्पो कहाँ पेड़ में टकरा गए? हाँ, भभुआ मोहनिया रोडे वाला? हाँ, उसी रोड में। टेम्पो पलट गया है? पलटा नहीं, खड़े था, सीधा जाके पेड़े में बज गया। पेड़े में लड़ गया? हाँ, पेड़े में जाके। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद में। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़का गाँव का, थाना बेलाव। बढ़ते जाम और अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए दरभंगा प्रशासन ने मंगलवार को बेता चौक के पास फुटपाथ दुकानों पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान बेता थाना अध्यक्ष, यातायात पुलिस, नगर निगम के मजदूर और बिजली विभाग की टीम मौजूद रही, लेकिन नगर निगम के किसी वरिष्ठ अधिकारी का नहीं पहुंचना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण बेता चौक और आसपास के क्षेत्रों में रोजाना जाम की स्थिति बनती है। फुटपाथ दुकानदार लंबे समय से वैकल्पिक स्थल की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं मिला है। लोगों की चिंता यह भी है कि कार्रवाई के कुछ घंटे बाद ही दुकानदार फिर से सड़क किनारे दुकान लगा लेते हैं। वहीं शहर में बिना पार्किंग वाले शॉपिंग मॉल और नर्सिंग होम पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पार्किंग की व्यवस्था की जांच किस स्तर पर की गई और अगर पार्किंग बनी है तो सड़क पर वाहनों की भीड़ क्यों रहती है। फिलहाल शहरवासी इंतजार में हैं कि प्रशासन कब स्थायी समाधान देगा और क्या दरभंगा वास्तव में अतिक्रमण मुक्त हो पाएगा। कहाँ से कहाँ तक? कर्पूरी चौक से बेता हनुमान मंदिर तक किया जा रहा है अतिक्रमण। पहले नोटिस वगैरह? नोटिस दिया गया है इन लोग को, 2-3 बार नोटिस दिया गया है, नहीं हटा रहे तो अब सरकारी आदेश के आलोक में लोग को अतिक्रमण हटाया जाए। मतलब आपकी तरफ से दिया गया है या कि नगर आयुक्त की तरफ से? नहीं, प्रशासनिक आदेश के अनुसार हो रहा है। आपका भी दुकान है? हाँ, सब्जी का दुकान है। पूरा सामान बर्बाद कर दिया तोड़ तार के। कभी नहीं उतना तोड़ता था, इखे भी तोड़ दिया है। पहले नोटिस नहीं, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नोटिस पोटिस कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं, पूरा सामान क्षति कर दिया है एकदम। इससे पहले भी हटाया गया था? इससे पहले कहाँ आया है? बहुत पहले, साल दूसरा हर साल होता है। इतना क्षति नहीं होता था। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कफील। इससे पहले भी हटाया गया था? हर साल होता है। कोई अल्टीमेटम दिया गया था आपको? नगर निगम से द्वारा जो है ना, वो प्रधानमंत्री योजना वाला जो है ना कार्ड बना हुआ है, उसी थ्रू। इधर भोजपुर जिले में यातायात पुलिस ने बस स्टैंड के पास आरा पटना मुख्य मार्ग पर मंगलवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया।
यातायात थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक सैकड़ों वाहनों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान बिना सीट बेल्ट चल रहे चालकों से भी भारी जुर्माना वसूला गया। यातायात पुलिस ने सरकारी वाहनों पर भी कार्रवाई करते हुए नियम तोड़ने पर चालान काटा। अचानक जांच अभियान शुरू होते ही कई वाहन चालक इधर उधर भागते नजर आए। अभियान के दौरान लाखों रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही गलत तरीके से वाहन चला रहे लोगों को यातायात नियमों के पालन की हिदायत भी दी गई। यातायात थाना अध्यक्ष ने कहा कि यह अभियान जिला प्रशासन के निर्देश पर लगातार जारी रहेगा। लोगों से सुरक्षित ड्राइविंग, सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग और नियमों का पालन करने की अपील की गई। इधर सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा में एनडीए गठबंधन से भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह ने बबलू जीत के बाद पहली बार मंगलवार को छातापुर पहुंचे। इस दौरान जगह जगह लोगों एवं समर्थकों ने फूल माला पहनाकर एवं भव्य तरीके से स्वागत किया। वहीं इस दौरान नीरज कुमार सिंह बबलू के रोड शो में काफी संख्या में लोग दिखे। विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि आभार यात्रा निकाला गया है क्योंकि छातापुर के मतदाताओं ने छठी बार विधायक बनाकर सेवा करने का मौका दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता ने जिस आशा और उम्मीद से हमें जिताया है वह सभी काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।